ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। नाउ बेसिकली हमें क्या करना है कि सिंपल सी गेम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो इनसाइड गेम, क्रिएट ए 3D ऑब्जेक्ट और एक सिंपल सा क्यूब बना लेते हैं। तो मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो हमारे पास ये क्यूब यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, अगेन अब ये कैमरा की नेविगेशन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अल्टर लेफ्ट माउस क्लिक से हम कैमरा को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मिडिल माउस बटन से आप कैमरा को ट्रैक करोगे और राइट माउस बटन से आप कैमरा को जूम इन जूम आउट करोगे, ठीक है। ये जो यूनिटी के शॉर्टकट्स थे शायद मैंने बना के लिखे भी थे, बहुत स्लो हो गया यार। एक्चुअली यूनिटी जो है ना उसने स्लो किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स थे। अल्टर प्लस लेफ्ट माउस क्लिक आप करोगे तो बेसिकली आपके पास कैमरा टंबल या रोटेट करता है, मिडिल माउस से ट्रैक करेगा, राइट माउस से आपके पास जूम करेगा। तो अल्टर की हम कीबोर्ड से प्रेस करके रखते हैं और ये 3 कीज हम यूज करते हैं। तो मैं यहां पर आ गया, अल्टर लेफ्ट माउस क्लिक से रोटेट हुआ, मिडिल माउस से ट्रैक हुआ और जूम हुआ, ठीक। तो ये 3 हमारे पास बेसिक शॉर्टकट कीज आ गई। हमने कह दिया ठीक। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर डिस्प्ले हो गया। ये हायरार्की पैनल कहलाता है। यहां पे जितने भी हम सीन में ऑब्जेक्ट्स रखते जाएंगे वो सारे यहां पे डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है। ट्रैक का मतलब ये हुआ कैमरा को साइडवेज मूव करना, ठीक। कैमरा को एक जगह पे साइडवेज मींस उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, साइडवेज फिक्स रखते हुए हम कैमरा को ट्रैक कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये गेम का क्यूब ऑब्जेक्ट आ गया। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कहीं और मौजूद है, तो राइट साइड पे इंस्पेक्टर पैनल है। इस इंस्पेक्टर पैनल में हमारे पास पोजीशन, रोटेशन, स्केल 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। अगर आप इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, तो अब ये एक्स वाई जी के हिसाब से ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल 0 एक्सेस के कोऑर्डिनेट पर प्लेस हो गया। तो ये ग्रिड पे 0 नजर आ रहा है। ये ग्रिड जस्ट इंडिकेट करिए ग्राउंड एरिया, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ओके, हमने कह दिया। अब ये ग्रिड के ऊपर ऑब्जेक्ट मेरा 0 पे आ गया, मैंने कह दिया ठीक। मेरे पास ये बेसिकली बॉक्स बन गया। इस बॉक्स का मुझे कलर चेंज करना है, नाम तब्दील करना है, तो मैं इंस्पेक्टर में आ गया, ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, मैंने यहां पे नाम दे दिया बॉक्स, तो ये बॉक्स बन गया, नाम तब्दील हो गया। इसके ऊपर मुझे एक और ऑब्जेक्ट देना, मैं क्रिएट में गया, 3D ऑब्जेक्ट में गया, मैंने एक और क्यूब बना दिया, मैंने कहा एक और क्यूब बन गया। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी 0 कर दो, इसको भी 0 किया, इसको भी 0 कर देते हम, डबल क्लिक करके सारी वैल्यूज, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए। मैंने कहा ठीक। अब मुझे इसको मूव करना है, तो मैं यहां से भी इसको मूव कर सकता हूं वैल्यू देके, या मैंने यहां पे इस पे डबल क्लिक किया आइकॉन पे, तो एक एरो आ गया, इस एरो से पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठा लिया। इसकी वजह से शॉर्टकट की हमारे पास W प्लेस करेंगे तो ट्रांसलेट आ जाता है, या जिसको हम मूव का टूल कहते हैं। तो W प्रेस करेंगे, ये एरोज आ जाएंगे। Y में मूव किया तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव हो गया। हमने कह दिया बहुत अच्छा हो गया। अब इसको मैंने साइज थोड़ी छोटी करनी है, तो मैं R प्रेस करूंगा या ये वाला टूल आइकॉन प्रेस करूंगा। इसका मतलब है स्केल हम यूज करते हैं R से। R मींस साइज, स्केल का मतलब साइज हुआ, ठीक है। तो इसको हम साइज को चेंज करते हैं स्केल से, ठीक। जब स्केल प्रेस किया तो अब आपके पास एक इस तरह का गिज्मो अपीयर हो गया जिसमें बॉक्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे थिकनेस कम करनी है, तो मैंने ग्रीन वाले बॉक्स पे पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये हमारे पास पतला बॉक्स बन गया। मुझे इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल करनी है, तो मैंने एक्स में थोड़ा बड़ा कर दिया और वाई में थोड़ा बड़ा कर दिया, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट उस हिसाब से बड़ा हो गया। एग्जैक्टली कितना हमने इसको कंट्रोल किया है वो यहां पे इंस्पेक्टर के अंदर स्केल पैरामीटर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1.2 कर देता हूं और Z में भी 1.2 कर देते हैं, तो अब ये एग्जैक्टली दोनों को वैल्यू फिक्स हो गई। और Y में हमने 0.08 कर दिया, मैंने कहा ये इतनी थिकनेस मुझे सही लग रही है। अब मुझे इसको इस डब्बे के ऊपर रखना है, तो मैं W प्रेस करूंगा, या यहां पे मूव आ गया, वापस एरो उठाया, इसको इसके ऊपर लाके हमने रख दिया, ठीक है। अब कैमरा को जूम किया, चेक किया कि भाईजान इसके ऊपर है, कहीं हवा में तो नहीं है, मैंने कहा थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, तो ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करूं, इसको मूव करूं, तो ये भी साथ में एक साथ मूव हो। तो हम क्या करेंगे, इस जो ऊपर वाला क्यूब बॉक्स था इस पर आ गए, इसके नाम पे गए और मैंने बॉक्स टॉप कर दिया हमने, ठीक है। तो बॉक्स का टॉप नाम आ गया। अब इस टॉप को उठाएंगे हम, हायरार्की पैनल में चले गए, ये वाला हायरार्की पैनल, क्लिक ड्रैग करके बॉक्स के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया, तो ये इसका चाइल्ड बन गया। चाइल्ड से मकसद ये कि अब जब मैं पेरेंट को सेलेक्ट करके मूव करूंगा तो चाइल्ड भी हमारे पास मूव होगा। हमने कह दिया यार ये तो और भी अच्छी कहानी हो गई, तो ये मेरे पास बॉक्स बन गया। लेट्स गिव इट सम कलर एंड टेक्सचर। कलर एंड टेक्सचर के लिए हम आ जाएंगे एसेट्स के अंदर, मटेरियल्स में चले गए, मटेरियल्स का एक फोल्डर है,
इसके अंदर जाके मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहां पे क्रिएट कर देंगे न्यू मटेरियल। ठीक है, तो नया मटेरियल यहां पर आ गया। मैं इसका नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल बॉक्स एम्प्टी फॉर मटेरियल। अब मटेरियल क्या है? मटेरियल स्पेसिफाई करेगा कि इसका टेक्सचर कलर कैसा होना चाहिए, शाइनी हो, नॉन शाइनी हो, ग्लास का हो, वुड का हो, वगैरह वगैरह। तो हम मटेरियल से डिफाइन करते हैं इसकी अपीयरेंस। इन अदर वर्ड्स, इस ऑब्जेक्ट को उठाया, इसके हम आगे कलर के अंदर एल्बिडो बेसिकली कलर का दूसरा नाम है शायद लैटिन के अंदर। मैंने कलर पे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये क्योंकि बॉक्स होगा तो लेट मी मेक इट अ लाइट ब्राउन टाइप ऑफ अ कलर। तो ये मेरे पास ब्राउन बन गया कलर इसका। ड्रैग किया, ये कलर इस बॉक्स के ऊपर ड्रॉप किया तो बॉक्स बन गया, सिंपल। अभी इसके ऊपर शाइन हमें नजर आ रही है यहां पे, वो शाइन हम कंट्रोल करते हैं स्मूथनेस से। जितनी स्मूथनेस बढ़ाओगे उतनी शाइन आपकी शार्प होती जाएगी, जितनी स्मूथनेस कम करोगे उतना डल हो जाएगा। तो पेपर है फॉर एग्जांपल, शाइन नहीं है, ग्लास है, शाइन है, मार्बल है, उस पर शाइन है, गाड़ी है तो उस पर शाइन है, लेकिन अब कितनी शाइन होगी वो बेसिकली यहां स्मूथनेस से हम कंट्रोल करते हैं। जितनी आप शाइन आप बढ़ाते जाओगे तो उतनी देखो उसकी शाइन बारीकी से कंट्रोल होती जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ डेमो के तौर पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे शाइन नहीं चाहिए, सिंपल बॉक्स था, मैंने सिंपल बॉक्स कर दिया। ऊपर का डब्बा है, इसका कलर मुझे देना है, अगेन राइट क्लिक किया, क्रिएट में गए, मटेरियल में चले जाएंगे, यहां पे दे दिया बॉक्स टॉप एम्प्टी फॉर मटेरियल, ताकि मुझे पता चले मैंने मटेरियल किया हुआ है। इस भाईजान के कलर में चले गए, इसको फॉर एग्जांपल हम ग्रीन कलर का मटेरियल दे देते हैं, तो ये ग्रीन आ जाएगा। शाइन इसकी भी मुझे नहीं चाहिए, इसकी शाइन हम बिल्कुल कम कर देते हैं, और ये मटेरियल उठा के मैंने टॉप के ऊपर ड्रॉप किया, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म बनकर आ गया। तो ये मटेरियल्स बनाए, मटेरियल्स दिए, आगे चल के हम इसके ऊपर टेक्सचर दे देंगे, घास का मटेरियल या बॉक्स का मटेरियल या शेप जो भी आप देना चाहो, मार्बल देना चाहो, कलर आना चाहे, वो इमेज हम टेक्सचर डाउनलोड करते हैं। यहां पे वो पहले इमेज हम इंपोर्ट करेंगे, वो इमेज इसको फिर असाइन करेंगे। एज अ साइड ये स्टेप बाय स्टेप आगे हम करते जाएंगे। मेरे पास ये बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट बना, मैं इसको बार बार, क्योंकि प्लेटफॉर्म होगी तो मैं इसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं, तो इससे पहले मैं डुप्लीकेट करूं, मैं वापस एसेट्स के फोल्डर में आया, यहां पे एक फोल्डर बनाया प्रीफैब्स का। ठीक, प्रीफैब्स का मतलब ये कि पहले से बनाया हुआ मटेरियल्स। मैं इसके अंदर चला गया, तो लास्ट टाइम मैंने टेबल बनाई थी, वो टेबल यहां पड़ी है। मैंने इसी बॉक्स को यहां से उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एक प्रीफैब बनकर आ गया। हमने कह दिया ये तो और कमाल की कहानी हो गई, जबरदस्त हो गई। अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रीफैब यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर रख दिया, तो दूसरा प्रीफैब बनकर आ गया। ठीक, अब इसकी सिर्फ मुझे अलाइनमेंट चेक करनी है कि यार ये अलाइनमेंट के हिसाब से किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो अलाइनमेंट के लिए ये कैमरा एंगल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी इस वक्त जो कैमरा मेरे पास मौजूद है वो ये वाला मौजूद है। अगर आप मेन कैमरा में जाओ तो ये कैमरा आ गया। मेन कैमरा इंडिकेट कर रहा है कि जब यूजर गेम खेलने जाएगा तो उसको व्यू कैसे मिलेगा, जब हम गेम वाली टैब में जाएंगे तो मुझे व्यू कैसा आ रहा है। तो मैंने कह दिया यार अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये कि मेरे जो इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में कैमरा देख रहा है मेरा। ठीक है, कैमरा ये जो है ये बॉक्स इंडिकेट कर रहा है कि जेड डायरेक्शन में कैमरा देख रहा है। पहले तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा ताकि दूर का व्यू आ जाए। फिर इसको जो पहला ऑब्जेक्ट था इसको मैंने यहां पे लाके रखा, जो दूसरा गेम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उसको मैंने इसी के सीक्वेंस में थोड़ा आगे ले गए, और अब की बार थोड़ा सा पहले नीचे, थोड़ा सा गैप के साथ हम बनाते हैं। अब जितने मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए मैं इनको उठा के डुप्लीकेट करके यहां पे रखता जाऊंगा। तो अब ये देखो, प्रीफैब्स बनाने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक एसेट बना दिया, इसकी अलाइनमेंट मैंने सीधी की, और अब मैं इसकी डायरेक्शन में मूव करता गया। डायरेक्शन कंट्रोल करनी है तो हम यहाँ की वैल्यूज को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट 0 मींस जेड में 0 पर है, दूसरा बॉक्स उठाया तो 15 डिग्री हो गया। मैंने कहा नहीं यार ये थोड़ा अलाइनमेंट हिल गई, पहला 0 था तो इसको भी 0 कर लेते हैं, तो इसको भी मैंने उठा के 0 कर दिया। अब ये दोनों जेड एक्सिस में बराबर हो गए। एक्स में फर्क होना चाहिए क्योंकि मैंने एक्स में इसको आगे मूव किया हुआ है। तीसरा बॉक्स उठाया, इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई, इसको भी मैंने 0 कर दिया। अब ये जेड एक्सिस में तीनों ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली अलाइंड है, सिर्फ एक्स में थोड़ा थोड़ा सा मूव किए हुए। कितना मूव किए हुए, क्योंकि गेम के हिसाब से हमें बात करनी है, तो ये वाली वैल्यू वाई में 0 थी, ये वाली वैल्यू 1.5 आ गई। हमने कह दिया ठीक, अगर ये 1.5 डिस्टेंस पर है तो अगला कितने पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगले को हम 3 पे कर देंगे, ताकि 0.3 पे, सॉरी 0.3 पे वाई में कर देंगे, ताकि ये बराबर के फासले पे थोड़ा मूव होता चला गया। नहीं, जेड में वाई में हमने ऊपर किया, इसको ऊपर किया नहीं, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है। एक्स में भी मूव हो रहा है, वाई में भी मूव हो रहा है। ठीक है, हाँ डिस्टेंस के हिसाब से, सॉरी एक्स में अगर ये हमारे पास -2.23 पर है तो इसको मैं कितना मूव करूं, इसको कितना मूव करूं, थोड़ी सी वैल्यूज को हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं।
फॉर नाउ इसको यहां पे किया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और इसको मूव किया। कंट्रोल डी हमारे पास एक और शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने का, ठीक है। तो CTRL प्लस D इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट। ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट करके मैंने इसको मूव किया, इसको भी थोड़ा आगे रखा। इसी तरीके से इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म, अब डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूं। फिर कंट्रोल डी किया, मैंने एक और प्लेटफॉर्म किया, इसको थोड़ा और ऊपर करते हुए डिस्टेंस बढ़ा दिया। इसी तरीके से कंट्रोल डी करते हुए इसको थोड़ा और ऊपर किया और हमने आगे मूव करा दिया। आखिरी स्टेप थोड़ा बड़ा कर दिया। स्टेप्स भी ऐसे बनते हैं, पूरी बिल्डिंग ऐसे बनती है, एनवायरनमेंट ऐसे बनती है, आपकी मर्जी से आ गई। बैकग्राउंड में मैं प्लेन लगा के उस पर तस्वीर, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। नीचे कुछ भी हम बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। मैप बना दिया, रोड बना दिया, पुल बना दी, ब्रिज बना दी, रोप बना दी, जो भी गेम में आप चाहो। अब वो मॉडल्स आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे प्रीफैब्स करके ये ऑब्जेक्ट्स के एक प्लेटफॉर्म बना दिया। आइडिया ये कि कैरेक्टर हो, उसने इसमें जंप करके जाना है। मैं कह दिया, जबरदस्त कहानी बन गई, प्लेटफॉर्म बन गया। नेक्स्ट अब क्या रहा, अब यहां पर आ गए तो ये ब्लू कलर हो गया। ब्लू इंडिकेट कर रहा है कि हमने प्रीफैब यूज किया हुआ। मैं चाहूं तो इस प्रीफैब को यहां से एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, एक्सपोर्ट पैकेज, इसको उठा के अलग फाइल में सेव करके रख दिया, ताकि अगली कोई गेम बनाने गई वहां पे ये ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मैं वहां पे इंपोर्ट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा। एसेट में गए, इंपोर्ट न्यू एसेट करके मैं इंपोर्ट भी करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एसेट यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से सारे एसेट्स हम नेट से डाउनलोड करते हैं, हम अपनी मर्जी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर नाउ हम अपना कस्टम बनाया हुआ मैंने एसेट। अब आ जाते हैं प्लेयर के ऊपर। तो प्लेयर के लिए मैं गेम ऑब्जेक्ट में गया, क्योंकि मेरे पास फिलहाल प्लेयर नहीं है तो मैं यहां पे एक 3D ऑब्जेक्ट में करके कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है। कैप्सूल बना लिया तो एक सिंपल सा हमारे पास ये कैप्सूल बनाया आ गया। इसको उठा के यहां पे रखा। आगे चल के हम इस कैप्सूल से कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे। तो फिलहाल इस कैप्सूल को उठा के मैं इस बॉक्स के ऊपर रखते हैं। अब ये कैप्सूल दूर हो गया, कैमरा का मुझे फोकस करना है, इसके ऊपर F की प्रेस कर दूंगा। F की हमारे पास है फ्रेम की, फ्रेम इनटू एन ऑब्जेक्ट। व्हाट दिस विल डू कि आपका कैमरा उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर दूर चले गए, अरे यार किधर जाना है, तो मैंने यहां पर आए, कैप्सूल को सेलेक्ट किया, F प्रेस किया, कैमरा उसके ऊपर फोकस हो गया। मैंने कह दिया भाई ये साਡਾ बंदा आ गया, ठीक है। बाद में हम नेट से एसेट्स उठा के रिप्लेस करेंगे, लेकिन मैंने कहा अभी मैं एसेट्स नहीं कर रहा, मैं डमी ये गेम बनाना चाह रहा हूं। मैंने डमी ये गेम बना दी। साइज इसकी थोड़ी सी मैंने कहा छोटी कर लेते हैं। स्केल प्रेस किया, यहां पे सेंटर पे क्लिक किया, थोड़ा सा मूव किया। सेंटर मींस तीनों एक्सिस पे स्केल करो, तो तीनों एक्सिस पे एग्जैक्टली वो यूनिफॉर्मली स्केल कर देगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म पे कैरेक्टर बनाया आ गया। इसका नाम मैं कैप्सूल से चेंज करके यहां पे आके प्लेयर कर देते हैं, PLAR प्लेयर, तो मेरा प्लेयर बन गया। हमने कह दिया जबरदस्त, बेसिक गेम बन गई। आ जाओ भाई गेम व्यू के अंदर। तो ये मेरे पास गेम व्यू बना। अब गेम व्यू के अंदर मेरा जो कैमरा एंगल है वो इस तरह से नजर आ रहा है। मैं सीन्स में गया, वापस यहां से कैमरा सेलेक्ट किया, तो और इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब मैं कैमरा को एडजस्ट कर लूं। यहां पे प्रीव्यू भी दे रहा है कि यार गेम में कैमरा कैसा नजर आएगा। तो मैं कहता हूं थोड़ा सा इसको जो है W प्रेस किया, ताकि मूव टूल आ गया, कैमरा को मूव करके यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे जो सीन है कुछ इस तरीके से नजर आए कि यहां से कैरेक्टर जंप करता हुआ ऊपर चला जाए। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इसके एंगल्स को। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने उठाया, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं नीचे की तरफ इस तरह से देखे हो, और W से ऊपर करा देते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको हम और भी थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अब यहां से कैरेक्टर शुरू करेगा, या फिलहाल इसको मैं इधर से ही रखता हूं। आगे चल के ये कैमरा मैं कैरेक्टर के साथ फिक्स कर दूंगा कि जैसे जैसे कैरेक्टर मूव होता जाएगा, सीन चेंज होता जाएगा, कैमरा कैरेक्टर के साथ मूव करेगा। कैरेक्टर पीछे जा रहा है तो कैमरा पीछे जाए, कैमरा आगे जाए, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मेरा कैमरा फिक्स्ड है, सिंपल ये 4 स्टेप्स में बंदे को मुझे दौड़ाना है। हमने कह रहा दौड़ लगा मेरी जान, ये गेम का कैरेक्टर बन गया, ठीक है। लेट्स जस्ट गो इनसाइड द गेम, हिट प्ले एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब हमारे गेम को कैलकुलेट करेगा, कोई एरर नहीं रहा, गेम प्ले हो गई, ठीक है। अभी हम गेम व्यू के अंदर हैं, गेम प्ले हो रही है, बटन प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ बताया नहीं करना क्या है, ठीक है। पहली चीज ये कि कैरेक्टर हवा में है, थोड़ा सा इसको जमीन पे गिराना है, फिर मुझे जंप कराना है, इसको आगे मूव कराना है। तो हमने प्ले बटन को वापस बंद किया, कैरेक्टर पर आए, ठीक है, सॉरी सीन व्यू में वापस आए। ये भी हम गेम व्यू में थे तो कैरेक्टर में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं वापस सीन व्यू में आ जाऊंगा, कैरेक्टर सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मुझे सबसे पहली चीज लगानी होगी रिजिड बॉडी, क्योंकि ये एक अभी तो कैप्सूल है, गेम को नहीं पता, यूनिटी को नहीं पता कि यार ये ह्यूमन कैरेक्टर है, इसको उसके हिसाब से मूव करना चाहिए। वो चीज करने के लिए हम आ जाएंगे इंस्पेक्टर के अंदर, नीचे ऐड कंपोनेंट है, इस पर क्लिक किया, यहां पे रिजिड बॉडी आ गई।
अगर रिजिड बॉडी नहीं आ रही तो यहां पे हम सर्च पे आ जाते हैं। ये बहुत सारे और एसेट्स हैं जो बने बनाए पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑडियो फाइल्स, इफेक्ट्स, इवेंट्स, लेआउट्स, मैश, इनके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर भी और हर किसी के अंदर बहुत सारी और चीजें मौजूद हैं। फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो ये फिजिक्स के बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। क्लॉथ मौजूद है, कैरेक्टर कंट्रोलर मौजूद है, जॉइंट्स, हिंज, स्फीयर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। वक्तन वक्तन इनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हम एसेट्स नेट से डाउनलोड करते हैं उनमें ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अप्लाइड की भी होती है। तो हमारा काम है अभी इस पे अप्लाई करना। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा रिजिड। जैसे ही रिजिड लिखा तो रिजिड बॉडी आ गई। इस पे क्लिक किया, भाईजान के ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई हो गई। बस कुछ भी और हमें नहीं करना। ऐड कंपोनेंट में गए, रिजिड सर्च किया, रिजिड बॉडी पे क्लिक किया। रिजिड बॉडी क्या है? फिजिक्स के कानून है। एक इंसान के ऊपर मास है, हमारा वजन है, हमारे ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, हमारे ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, फोर्स लग रही है। जब मैं हवा में जंप करता हूं तो मैं फोर्स लगाकर जंप करता हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी, और फिर मुझे ग्रेविटी वापस नीचे लेकर आती है। तो वो जिस फोर्स से मैं नीचे आता हूं वो फोर्स लगती है। ये सारे फिजिक्स के कानून है, हमने फिजिक्स के में अंदर पढ़े होंगे। रिजिड बॉडी के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है। एक क्लिक से सारी फिजिक्स इस पर अप्लाई हो गई। एक क्लिक से सारी फिजिक्स इसके ऊपर अप्लाई हो गई। टेस्ट करना चाहें आप तो आप कसम खा के टेस्ट भी कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और जिंदगी से हवा में ऊपर उछाल लेता हूं, ठीक है। प्ले पे क्लिक किया हमने और ये प्ले करके गेम व्यू में चले गए हम। धड़म से वो नीचे आ गया, खुद से खुद ही खुद नीचे आ गया। और अब देखो क्लाइड हो गया, टकरा भी रहा है, नीचे भी गिर गया, क्योंकि मैंने ऊपर चढ़ा हुआ था। क्योंकि इसमें फिजिक्स लगी हुई है तो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी के इसको नीचे लेकर आ गई। नीचे आने के बाद इसके साथ टकरा भी गया। क्यों टकरा गया? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स कलाइडर एक लगा हुआ है, उसमें कलिजन डिटेक्शन बाय डिफॉल्ट लगी हुई है। गेम ऑब्जेक्ट है, उस पर कलिजन लगी हुई है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा के कलाइड करेंगे। इसी तरह से कैप्सूल भी जाएंगे, कैप्सूल में भी ये कलिजन कैप्सूल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो ये कलिजन वाला इफेक्ट भी इसने लगा दिया है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से टकराएगा, टकराने के नतीजे में क्या हो वो फिजिक्स के हमने कोडिंग अभी करनी पड़ेगी, लेकिन टकराएगा उसके हिसाब से आराम से काम करेगा। हमने कह दिया जबरदस्त कहानी हो गई। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा सा जिंदगी के नीचे ले आता हूं, इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाए, मेरा कहानी स्टार्ट हो गई। अब आ जाते हैं कोडिंग साइड पे। अब मुझे इसको जंप कराना है। हमने कह दिया जबरदस्त, एसेट्स में आ गए हम। एसेट्स पे आने के बाद एक नया फोल्डर बना लेते हैं, क्रिएट फोल्डर। अब ये जरूरी नहीं है फोल्डर शोल्डर बनाना, लेकिन रेकमेंडेड है। गेम के अंदर आप बहुत सारी चीजें करने बैठोगे, प्रीफैब्स अलग, मटेरियल अलग, एसेट्स अलग, स्क्रिप्ट्स अलग, तो फोल्डर में बने होंगे ना तो काम करना आसान हो जाएगा। एक ही जगह सब कचरा पड़ा होगा ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहां पे आके हमने कह दिया कि यार स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर बनाया। इस स्क्रिप्ट्स के अंदर आके मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट में गया, मैंने कहा भाईजान सी शार्प का स्क्रिप्ट बनाओ। बाय डिफॉल्ट यूनिटी सी शार्प को यूज करता है, उसने सी शार्प का स्क्रिप्ट बनाया। इसका मैंने नाम दे दिया प्लेयर। नाम ऐसे कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने प्लेयर दे दिया क्योंकि ये प्लेयर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो प्लेयर कंट्रोल करके भी आप बना सकते थे, आपकी मर्जी। ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया। अब मुझे ये स्क्रिप्ट इस प्लेयर के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। मुझे ये स्क्रिप्ट इस प्लेयर के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमने ड्रैग किया, शहजादे के ऊपर आके ड्रॉप किया, बस स्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। चेक करने के लिए मैंने भाई को दोबारा सेलेक्ट किया, इंस्पेक्टर में आए, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो अब आपको जहां पहले रिजिड बॉडी लगाई थी उसके नीचे स्क्रिप्ट प्लेयर नजर आ रहा होगा कि यार, और ये प्लेयर वाली फाइल का नाम आ गया कि ये वाली फाइल है जो इसके ऊपर अप्लाई हो गई। मींस अब इसके ऊपर स्क्रिप्ट भी अप्लाई हो गया। हमें कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब स्क्रिप्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक किया स्क्रिप्ट के ऊपर, डबल क्लिक किया तो स्क्रिप्ट इसका ओपन हो गया। मेरे पास स्क्रिप्ट VS कोड के अंदर ओपन हो रहा है। मेरे पास VS कोड पहले से इंस्टॉल था, उसके अंदर ये डिफॉल्ट में आ गया। जब आप पहली दफा डाउनलोड करोगे तो शायद आपके पास अगर VS कोड नहीं है तो आपको VS कोड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो दूसरा कोई कोड एडिटर होगा तो ये उसमें ओपन हो सकता है। VS कोड में इसीलिए एडवांटेज है कि आप इसमें एक्सटेंशंस में काम करके इसमें आप C शार्प की एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे। अभी एक्चुअली मेरे पास हो नहीं रही, मैं कल से ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें C शार्प का कोड इसका VS कोड में हम कंपाइल नहीं करते तो इसीलिए इसकी ज्यादा जरूरत फिलहाल नहीं है। लेकिन यहां पे आके मैं एक सर्च करता हूं यूनिटी, तो यूनिटी का यहां पे ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा कोड स्निपेट्स करके। और भी 2-3 आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो यूनिटी की कोडिंग में आपको हेल्प करती हैं। तो ये कोड स्निपेट्स मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया ताकि यूनिटी को वो सपोर्ट कर सके। तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं VS कोड तो उसमें यूनिटी का कोड स्निपेट्स आप इंस्टॉल कर दें
ताकि आप जब कोडिंग में आ जाएंगे तो आपका काम करना रीजनेबली आसान हो जाएगा। तो मेरे प्लेयर CSS में आ गए। चलें भाई, यहां पे आने के बाद अब हमें क्या मिल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ कोड लिखा हुआ है। इस कोड के अंदर यूजिंग सिस्टम कलेक्शन एंड सिस्टम कलेक्शन जेनरिक डिफॉल्ट कोड है। यूनिटी के कुछ फाइल्स ये इंपोर्ट कर रहा है। जावा के अंदर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, पाइथन के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहां पे यूजिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यूजिंग ये वाला पैकेज, यूजिंग ये वाला पैकेज और यूजिंग यूनिटी इंजन। तो यूनिटी इंजन के अंदर यूनिटी के असल सारी इंजन का जितना कोड है वो इस पैकेज में बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, पब्लिक क्लास प्लेयर, ये प्लेयर वही नाम से जो मैंने बनाई थी उसी नाम से फाइल आ गई। कॉलन मोनो बिहेवियर, कॉलन का मतलब एक्सटेंड्स मोनो बिहेवियर। मोनो बिहेवियर भी क्लास का नाम है जो यूनिटी गेम इस यूनिटी इंजन के अंदर वाले पैकेज के अंदर मौजूद है। यहां से उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है यूजिंग कॉलन। जावा के अंदर एक्सटेंड्स का लफ्ज यूज होता है, यहां पे सिंपल कॉलन देके वो किया, तो ये डिफॉल्ट कोड आ गया। C# और जावा में 90% सिमिलैरिटी है, तो अगर जावा थोड़ी बहुत भी याद है 90% कोड आपको सेम मिलेगा, 10% थोड़ा बहुत डिफरेंट है C# में। हाँ, यूनिटी से क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तरीकेकार और डिफरेंट हो जाते हैं। तो बहरहाल डिफॉल्ट में आपको पब्लिक क्लास मिली। इस क्लास के अंदर दो मेथड्स मौजूद हैं, एक स्टार्ट का, एक अपडेट का। स्टार्ट का मेथड हम यूज करते हैं जब भी गेम स्टार्ट हो तो पहले कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, पहले कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ फाइल सिस्टम से लोड कराना चाह रहे हैं, तो हम स्टार्ट मेथड के अंदर रखते हैं। जैसी गेम स्टार्ट होती है तो पहला ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद अपडेट का मेथड आ गया। अपडेट का मेथड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका गेम रनिंग स्टेट में हो, हर फ्रेम पर आपका अपडेट का मेथड कॉल होगा। जैसी गेम आप प्ले करेंगे ना तो हर फ्रेम पे चेंज पे आपका अपडेट का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है। थोड़ी बात समझ में आई? बस अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे इसमें दो चीजें करनी है। मुझे इस पे लगाना है कि जब मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो कैरेक्टर जंप करे। ठीक, तो अब इसमें दो चीजें हुई। पहला, यूनिटी को बताना है कि स्पेस बार जब क्लिक हो तब तुमने क्या करो, तो पहले स्पेस बार का कोड डालना होगा। दूसरा, उस कैरेक्टर को जंप कराना है। तो ये दो चीजें हमें करानी है। फिलहाल सिंपल एज दैट हमने कहा आ जाते हैं। यहां पे मैंने इफ की कंडीशन लगा दी। ठीक है, इफ की कंडीशन क्योंकि मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूं कि जब वो की प्रेस हो, तो इफ की कंडीशन लगाई हमने। यहां पे लिख दिया भाईजान इनपुट डॉट गेट की डाउन। ठीक है, तो गेट की डाउन किया क्योंकि मैंने यूनिटी कोड स्निपेट किया हुआ है, तो यूनिटी के कोड हेल्प मेरे पास आ रहे हैं। की डाउन का हमने मेथड यूज किया। अब इनपुट बाय डिफॉल्ट एक क्लास का नाम है जो यूनिटी और सिस्टम में से आ रही है। डॉट की डाउन उसका मेथड है, इसका हमने मेथड कॉल किया तो ये मेथड आ गया। इस मेथड के अंदर मैं कॉल करूंगा की कोड, तो ये की कोड आ गया। डॉट, अब कौन सा कोड आप चाह रहे हैं, किसी भी की को मैप कर सकते हैं। मुझे स्पेस चाहिए, मैंने SPAC लिखा, स्पेस आ गया। मतलब ये हुआ कि अब मैंने इफ कंडीशन के साथ लगाया कि इनपुट गेट की डाउन करो, की को गेट करो जो भी यूजर प्रेस कर रहा है। जब वो की कोड स्पेस होगी तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। मैं यहां पे अगर चाहूं तो इज इक्वल्स टू ट्रू भी लगा सकता हूं कि जब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करे, कंडीशन ट्रू हो तो उसके नतीजे में ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, क्या होना चाहिए, जंप करे। तो पहली चीज ये हुई कि हमने की गेट किया। तो पहला स्टेप ये वाला था। कहीं पर भी, अब ये देखो मेरे पास, देखो डॉटनेट दोबारा से नहीं हो रहा, फिलहाल दफा करो इसको। इनपुट की डाउन, तो की गेट करने के लिए ये कोड है हमारे पास। इनपुट किया, की गेट की डाउन किया, ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट में की कोड स्पेस दिया। की कोड ए दे सकते हैं, एरो दे सकते हैं, फंक्शन कीज आ सकते हैं। हर की का बेसिकली की कोड मैप ऑलरेडी किया हुआ है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए क्या करना चाह रहे हैं। मैंने स्पेस का रट्टा मारा हुआ है, मैंने स्पेस लगा दिया यहां पे, याद था, क्विकली आ गया जहन में। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आ जाता है कि जब की डाउन हो तो उसके नतीजे में मैं क्या करूं। तो उसके नतीजे में हम करेंगे गेट कंपोनेंट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, रिजिड बॉडी, आई थिंक बी स्मॉल होगी इसकी, डॉट गेट, नहीं, गेट वेलोसिटी थी शायद, ये रहा ना कोड। ठीक है, मैंने कोड सिर्फ कॉपी कर लिया गेट एड फोर्स का। नहीं,
अच्छा हाँ, रिजिड बॉडी के बाद ठीक है बॉस। अब हमने क्या किया, गेट कंपोनेंट एक मेथड किया। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने प्लेयर यूनिटी में बनाया, उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लगाया, तो अब इस स्क्रिप्ट के थ्रू मैं उस प्लेयर को रीड कराना चाह रहा हूं कि यार वो प्लेयर ले आओ। उस प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी ऑलरेडी लगी हुई है। रिजिड बॉडी इसीलिए हमने गेट कराई क्योंकि उसके ऊपर फिजिक्स के हिसाब से फोर्स लगी हुई है, मेरे पास ग्रेविटी की फोर्स, फ्रिक्शन, वेलोसिटी वगैरह लगी हुई है। तो मैंने उस पर कहा कि आप उस गेट बॉडी करो, जो रिजिड बॉडी तुम्हारे पास लगी हुई है उसको रीड करके ले आओ यूनिटी से, उसके ऊपर फोर्स ऐड कर दो। एक मेथड है ऐड फोर्स का, उसके ऊपर फोर्स लगाओ। फोर्स ये फिजिक्स वाली फोर्स है, ठीक है। फिजिक्स में फोर्स किसे कहते हैं हम? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हमने ऐड फोर्स का मेथड कॉल किया। हमने इसको कह दिया भाईजान वेक्टर अप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। वेक्टर क्या चीज होती है? हम नॉर्मल इंटीजर में एक्स सेव करते हैं एक वैल्यू, यहां पे एक्स वाई जी 3 वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक प्री बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, डॉट अप किया मींस उसके अप एक्सिस को मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि जंप कराना है तो जंप का मतलब वो ऊपर की तरफ। तो ऐड फोर्स करो कहां पे? वेक्टर डॉट अप एक्सिस पे। तो वेक्टर डॉट अप एक्सिस मींस उसके ऊपर वाली एक्सिस को उठाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 5, वो वेक्टर 3 उसके वर्जन आया लेटेस्ट, ठीक है। वेक्टर 2 भी है, वेक्टर भी है, ये थर्ड वर्जन है लेटेस्ट, जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसमें वेक्टर 3 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। उसके बाद अप एक्सिस मींस उसके ऊपर एक्सिस पे फोर्स कितनी लगाओ, करंट फोर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अब इस पैरामीटर के साथ हम अभी खेलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कितनी बड़ी जंप लगानी है। जितनी बड़ी जंप आप मल्टीप्लाई करते हो उतनी ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने कह दिया कि यार इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, फोर्स मोड डॉट चेंज वेलोसिटी चेंज, कि जो फोर्स मोड क्या हो कि मैं चेंज क्या करूं, उसकी वेलोसिटी को चेंज करूं। तो ऐड फोर्स की है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है पहले ये बताओ, ठीक, स्पीड इन अ डायरेक्शन। वेलोसिटी होती है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चेंज हमें क्या करना है? फोर्स मोड करो, वेलोसिटी को तब्दील करो अप एक्सिस में, मल्टीप्लाई बाय 5, ये फोर्स की फैक्टर ऐड कर दो रिजिड बॉडी के अंदर। इसको किया सेव। सेव करने के बाद आ जाते हैं साड़ी यूनिटी के अंदर वापस। अब जाके ये खुला सीन नहीं चाहिए, ठीक है। और यहां पर आने के बाद अभी इसको जैसे ही मैंने वहां पे सेव करके यूनिटी में वापस आया, ये कोड को खुद ही कंपाइल करके स्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। मैं गेम में गया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, नहीं ऐसे नहीं, ठीक। तो ये हमारे पास गेम चल गई। अब मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो कैरेक्टर मेरा जंप हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स लग रही है, एक स्पेस बार प्रेस किया जंप हो रहा है, दूसरी स्पेस बार जंप हो रहा है, ठीक। अब कोड में हमने क्या किया, वापस आ जाते कोड के अंदर। कोड में हमने सिर्फ उसको इतना कहा कि भाई अपडेट में जाओ। अपडेट मींस एवरी फ्रेम पे कोड को अपडेट करो। अपडेट में जाने के बाद उसको कहा कि अगर इनपुट की डाउन स्पेस है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो पहला एस्पेक्ट के कीबोर्ड स्पेस प्रेस हो। जब ये चीज ट्रू हो गई तो आप क्या करो, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी जिसके ऊपर मैंने अभी लगाया हुआ है उसको रीड करके ले आओ, उसके ऊपर एक ऐड फोर्स अप्लाई करो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो। कौन सी फोर्स? वेलोसिटी चेंज की, किस डायरेक्शन में? अप, वेक्टर अप डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो 7 गुना बढ़ जाएगी, 2 कर देंगे तो छोटी हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अभी 2 कर देते हैं, ठीक। कोड चेंज किया, 2 किया, सेव किया, मैं वापस यूनिटी में आया तो अभी ऑटोमेटिकली उसको रिकैलकुलेट करेगा, रिकंपाइल करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाईजान यहां पर गेम वापस आ गई, मैंने स्टॉप किया गेम को, रिप्ले किया, अब गेम दोबारा प्ले होगी, क्योंकि मैंने 2 किया तो अब जंप छोटे छोटे मारेगा, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे जंप मारने। अब ये अब आपके ऊपर है, आप गेम क्या बना रहे हो, क्या प्लेटफॉर्म है, कितने बड़े जंप करने हैं, ये अब कंप्लीटली आपकी लॉजिक आ गई, ठीक। ये मेरे पास जंप, हाँ मैं स्पेस बार प्रेस करता रहा तो वही जंप करता रहेगा। वापस नीचे छोड़ा, नीचे आया, कैलकुलेट करता रहा, 2 फोर्स छोड़ा, ये वापस धड़ाम नीचे आके गिरेगा। नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह, पकड़ के रखो, दौड़ता रहेगा सर, नहीं पकड़ने से कुछ नहीं हो रहा, मैंने की डाउन किया हुआ है।
तो की डाउन जितनी दफा होगा वो आएगा। की प्रेस अलग है, सॉरी, की प्रेस का इवेंट अलग है, की टाइप का अलग है, की डाउन का अलग है, की रिलीज का अलग है। तो अभी हमने की डाउन पे किया कि जब की डाउन हो एक दफा तो क्या करूं मैं, जंप करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ दबाते रहते, टक 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 उड़ता गया, छोड़ दिया तो अब ये ग्रेविटी से धड़ाम से नीचे आके गिरेगा। आ गया, ये बेसिक गेम का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको आगे मूव करना, मैं अगर एरो कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। तो हम आ जाते हैं वापस यहां पे। अब एरो की के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, और मैं एक सिंपल सा कोड कॉपी कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है। बता तो रहा हूं, सब्र तो करो, रुको जरा, तभी तो मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब मैंने दोबारा वही चीज करनी है, ठीक है। हाँ नहीं, मैंने उसी के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने यहां पे लगाया इफ, ये इफ से बाहर की मैंने कंडीशन लगा दी है फिलहाल, ठीक है। अभी एज अ सेड हम कोड को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं, बात को सिंपल समझ रखने के लिए मैंने इफ से बाहर ये लगाया। मैं इसके अंदर भी इफ लगा सकता हूं, बताता हूं। करना क्या था, गेट कंपोनेंट किया, रिजिड बॉडी गेट की। अब की बार यहां पहले हमने ऐड फोर्स लगाई थी, यहां पे अब मैं वेलोसिटी लगाऊंगा, ठीक है। वेलोसिटी क्यों लगाई, क्योंकि वेलोसिटी मींस चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड। तो ऑब्जेक्ट इस वक्त खड़ा के खड़ा है, अब मैं उसकी स्पीड चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा कि यार उस रिजिड बॉडी की डॉट वेलोसिटी चेंज करो। तो जो कंपोनेंट गेट करो रिजिड बॉडी का, उसकी वेलोसिटी चेंज करो, इज इक्वल्स टू नया वेक्टर बनाया 3 करके, उसको हमने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए 3 करके, ठीक है। क्या 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए, हमने कहा इनपुट गेट एक्सिस हॉरिजेंटल, यहां पे इनपुट गेट की डाउन किया था, नीचे की प्रेस, अब मैं इनपुट गेट एक्सिस कर रहा हूं। एक्सिस यूज होता है क्योंकि जॉयस्टिक में हम जो कंट्रोलर यूज करते हैं ना लेफ्ट राइट का, तो वो एक्सिस कंट्रोलर कहलाता है। अगर आप मोबाइल में भी खेल रहे हो तो आप एक छोटी सी जॉयस्टिक बनाते हो पबजी में लेफ्ट राइट करने के लिए, तो वो एक्सिस कंट्रोलर कहलाता है कि आप अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो। तो यहां पे वो चीज की गई है कि यार हॉरिजेंटल एक्सिस को उठाओ, हॉरिजेंटल मींस लेफ्ट एंड राइट, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस गेट करेगा। यहां पे आप की डाउन से ABCD फिक्स भी कर सकते हो, अक्सर गेम में फिक्स्ड होता है, WSD फिक्स की बनाई है, लेकिन एक्सिस से होगा कि कोई भी एरो की से मैं कीबोर्ड की बाय डिफॉल्ट एरो की एक्सिस की कंट्रोल कहलाती है। तो हमने कहा यार इनपुट गेट एक्सिस करो, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी की वेलोसिटी y को तब्दील करो। तो फिर यहां पे दोबारा वो लगाया कि जो करंट मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो y एक्सिस में है उतनी तुम यहां पे एक्सिस करके उसको यहां पे पैरामीटर रखो, और ये दूसरा पैरामीटर हमने 0 किया, इसको सेव किया। मैं टेस्ट कर लूं क्योंकि मैंने बीच में से कॉपी किया है, लेट्स सी इफ दिस रन्स। तो ये स्क्रिप्ट को खुद ही कंपाइल करके यहां पे रखा, गेम को बंद किया, दोबारा प्ले किया मैंने। पूरी फिजिक्स समझना लाजमी है, ठीक है। तो अब मैंने अप एरो प्रेस किया तो ये जंप कर रहा है, मैंने लेफ्ट एंड राइट किया तो देखो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, ठीक है। अब ये लेफ्ट एंड राइट होता चला गया, ठीक है। अब यहां पे मैंने जंप लगाया और गिरे, बच्चे 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 आ गया, गेम कंप्लीट हो गई, डन, बन गई गेम, गॉट इट। तो बेसिक सिंपल मैंने स्टेप्स गेम के। अच्छा, अभी कोडिंग में बहुत इश्यूज हैं, ये सही का कोड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक अपडेट का मेथड में हमने यूज किया हुआ है। अपडेट का मेथड ये है कि जितनी दफा गेम आपकी चल रही है उतने फ्रेम रेट चेंज हो रहा है, हर फ्रेम पे अपडेट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये गेम को बहुत स्लो कर देगा। इसके लिए हम एक फिक्स्ड अपडेट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये एग्जांपल्स में आगे कराऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। दूसरा, मैंने इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, कंडीशन ना लगाने की वजह से जंप किए बगैर भी कैरेक्टर मूव कर रहा है, मैंने कह दिया ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी के बाद अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, मैं इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पे आएंगे तो अब 4 से थोड़ा ज्यादा जंप करेगा। इस वक्त हमने इसको लगाया हुआ है कि जितना मैं y में मूव कर रहा हूं ना सेम वेलोसिटी से तुम आगे जाओ, ठीक है। तो जितना y में ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है उतनी वेलोसिटी चेंज करो, ये वाला जो कोड हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में समझो प्रोपोर्शनल हो गई। इसको बंद किया, वापस प्ले किया, तो अब थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि मैंने 4 कर दिया था गेम की स्पीड, ठीक है। तो अब ऊपर किया तो ज्यादा जंप जा रहा है और ये बहुत ऊपर चला गया, तो अब ये देखो लेफ्ट में, तो ये हमारे पास आगे ज्यादा। अब इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार ये बहुत ऊपर आसमान में उड़ता हुआ ना चला जाए, ठीक है। हाँ, एक दफा हो गया तो वापस नीचे आ जाए और फिर ये आगे आगे चलता जाए,
तो नाउ अब कस्टमाइजेशन आना शुरू हो जाएगी। अब हमें पैरामीटर, कंडीशंस, वेरिएबल्स इसमें और लगाते जाएंगे, सेट करेंगे। फिर इसी में मैं कॉइन्स रख सकता हूं। अब गेम की लॉजिक क्या है, मैंने इसमें अब गेम कॉइन्स, तो मैं गेम ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, कॉइन्स बनाऊंगा। फिर मैं कॉइन्स पे एक स्क्रिप्ट लगाऊंगा कि अगर प्लेयर तुम्हारे साइड कोलाइड हो, क्योंकि कोलिजन तो लगी हुई है, कोलिजन होने के नतीजे में वो स्क्रिप्ट चले, तो मैं इफ के साथ कोलिजन लगाऊंगा। अगर प्लेयर कोलाइड हो जाए तो तुम हाइड हो जाओ, और +1 काउंटर का एक वेरिएबल लगा देंगे ग्लोबल, हम वो +1 करे। जब ग्लोबल +1 हो तो यहां पे स्कोर कार्ड नजर आना चाहिए, वो +1 हो जाए। और जब मैं फाइनल स्टेज पर पहुंच जाऊं तो इसको मैं कह दूंगा कि इस स्टेज पे पहुंचने के बाद यहां पे एक गेम ऑब्जेक्ट रख देंगे। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से साथ रीच किया मींस विन स्टेट आई, तो उस ऑब्जेक्ट पे मैं एक और स्क्रिप्ट लगा दूंगा कि अगर ये मेरा प्लेयर तुम्हारे पास आके कोलाइड हो गया मींस ये स्टेट विन हो गई, गेम जिंदाबाद हो गई या नेक्स्ट लेवल पे चला गया। मींस अब आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आई कि हाउ वी बेसिकली प्रोसीड गेम के अंदर। यही चीजें हम एसेट स्टोर से उठाते हैं, ये सब चीजें उधर भी मौजूद हैं, वहां से हम लेवल बाय लेवल काम करते जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, सब दे सकते हैं, पर सारी एक साथ करने बैठे तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। अभी मेरा टास्क था कि सिंपली हम एक बेसिक गेम बना के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यार ये बेसिक 4 चीजें कैसे हुई हैं। ठीक है, ये बेसिक 4 चीजें कैसे हुई। अब गिर गया तो गेम खत्म होनी चाहिए, इसका मतलब मुझे एक और गेम ऑब्जेक्ट नीचे रखना पड़ेगा, उस पर स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा कि जब प्लेयर तुम्हारे साथ टकराए तो गेम एग्जिट हो जाए। अभी नीचे जमीन में गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। हाँ, अब कितने इतने जंप कौन करेगा, बात समझ जाओ ना। ठीक, सो दिस इज द बेसिक ट्यूटोरियल, जिससे आपका बेसिक गेम बन जाएगी। डू ट्राई टू फॉलो इट। इंशाल्लाह आपको फिर अगले इस क्लास में हम और एडवांस लेवल पे बात करेंगे।